तान्या मित्तल की दोस्त नीलम गिरी घर से बेघर हो चुकी हैं और तान्या मित्तल को अब उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से फरहाना के साथ तान्या की नज़दीकियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। लेकिन नीलम के साथ दोस्ती जब से इस घर में एंटर हुए थे तब से थी। और नीलम के साथ जब इन्होंने अपनी दोस्ती तोड़ी थी कि जब ये फरहाना के साथ बैठने लगी थी तो नीलम को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। नीलम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी उन सारी चीज़ों से और नीलम इनसे अलग बैठने लग गई थी। नहीं तो नीलम तान्या के बिना खाना भी नहीं खाती थी। बट अब जाने से पहले फिर से एक बार चीज़ें इनके बीच में कुछ हद तक ठीक हो गई थी कि आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करने लग गई थी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती थी, खाना वाना साथ में खाती होती थी। वो एक अलग बात है कि उन सब में बीच में फरहाना भट्ट भी होती थी। और जाते जाते भी नीलम इसको एडवाइस दे रही थी कि भाई तू फरहाना से दूर रह कर, फरहाना भट्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है और उसके साथ साथ तू भी नेगेटिव दिख रही है, तेरे ऊपर भी उन चीज़ों का असर हो रहा है। वो एक अलग बात है कि इन्होंने उसकी एडवाइस को लिया नहीं कभी, उसकी सलाह कभी नहीं मानी। लेकिन अब मैडम को नीलम की याद आ रही है। अब मैडम नीलम को मिस कर रही हैं। घर के अंदर जब सब लोग रोना पिटना कर रहे थे अभिषेक के लिए कि अभिषेक चला गया, स्नो रो रही थी, गौरव, परनीत, सबको दुख हुआ था, मृदुल तिवारी, उसके ग्रुप के जितने लोग थे उनको सबको दुख हुआ था इस बात का कि अभिषेक चला गया है। और अभिषेक का गेम बहुत अच्छा था, बाहर लोगों को भी अभिषेक का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, वोट भी अभिषेक को बहुत अच्छे मिले थे, उसके बावजूद भी अभिषेक को यहाँ पे निकाल दिया। कहीं ना कहीं प्रनीत को भी ये लग रहा था कि भाई उसी के हाथों उसके दोस्त को निकलवा दिया, बट कोई चारा नहीं था। जब वहाँ पे वो सब चल रहा था कि वो सब लोग अभिषेक को जाने मतलब घर से विदा करने के बाद वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, रो रहे थे, तो मैडम वहाँ से बाहर निकल के गार्डन एरिया में बैठ के अपनी नीलम के लिए रो रही थी कि नीलम चली गई है घर से, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मतलब तुम्हें लगता होगा ऐसा, जैसे ये पहले नीलम को बोलती रहती थी और जब भी इनको अटेंशन चाहिए होती है तो ये कहीं कैमरे वाला ठिकाना ढूंढती हैं और वहाँ जाके फिर खुद से ही बातें करना शुरू कर देती हैं, कैमरे से बातें करना शुरू कर देती हैं। और तो और ये बिग बॉस से भी बातें कर लेती हैं। और घर के अंदर जो छोटे छोटे टॉय वगैरह रखे होते हैं ये उन तक को नहीं छोड़ती हैं। तो अब तो मुद्दा बहुत बड़ा था और सारी जो चीज़ें थी वो एकदम से ऐसी हुई ना कि अभिषेक का जाना किसी को भी पसंद नहीं था। अभिषेक का पूरा ग्रुप इस चीज़ से मतलब एकदम से अपसेट हो गया था। जाने से पहले उन लोगों के बीच में थोड़ी बहसबाजी भी हो गई थी और फिर तुरंत ही अभिषेक को निकलना भी पड़ा। अशनूर को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ क्योंकि भाई एक तो सलमान खान ने जो चीज़ें बोली वो अशनूर को अच्छी नहीं लग रही थी, दूसरा अभिषेक भी चला गया कि चलो वो बैठ के क्लियर कर लेती चीज़ों को तो शायद थोड़ा मन को तसल्ली मिलती। बट एकदम से अचानक से हो गई सारी चीज़ें जस्ट अभिषेक के जाने से पहले, तो सब लोगों का फोकस जो था वो अशनूर के ऊपर था। तो अब मैडम को दुख हो रहा था इस बात का कि ये तो नीलम के जाने का गम भी नहीं मना पाई, जो लाइमलाइट लूटनी थी वो भी नहीं लूट पाई कि भाई हाय मेरी नीलम चली गई, मेरी दोस्त चली गई। जबकि कुनिका जी को भी बहुत दुख हुआ इस बात का कि नीलम चली गई है, क्योंकि कुनिका जी के साथ सबसे अच्छे से अगर यहाँ इस घर में कोई रहा तो वो नीलम रही है। नहीं तो सब लोगों के झगड़े थोड़े बहुत कुनिका जी के साथ हुए हैं, बट वो हमेशा कुनिका जी के पास बैठती थी, मैम मैम करके हमेशा उनकी बात भी मानती थी, उनको सपोर्ट भी करती थी और कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। तो कुनिका जी को भी वो चीज़ बुरी लग रही थी कि भाई चली गई, लेकिन उन्होंने इसकी तरह ड्रामा नहीं किया कि बैठ के वो रो रही हूँ कोने में या दिखा रही हूँ कि देखो मुझे दुख हो रहा है नीलम के जाने से। बट तान्या मित्तल ने दिखाया सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, बट तान्या मित्तल ने वहाँ पे दिखाया कि हाँ भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है नीलम के जाने का।